Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy channel. उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे और कोविड-19 की वजह से जो तातीलात में आपको काम असाइन किया गया है वो कर रहे होंगे। अगर आपको रिवीजन में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप इन वीडियो लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन ए सेट्स और ये मैथमेटिक्स 7 क्लास का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है, सेट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और इसके बाद आपने सीखा है कि एक्सप्रेसिंग ए सेट, सेट को कितने तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। इसको आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इन 3 फॉर्म में सेट को ज़ाहिर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, there are following operations on a sets: union of sets, intersection of sets, difference of two sets। तो इन ऑपरेशंस में से आज हमने डिस्कस करना है यूनियन ऑफ सेट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। ये मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। लेट्स सपोज कि फैसल के पास ये वाले एलिमेंट्स हैं: कैमल, हॉर्स, हर्न है डियर, काओ गाय, और उस्मान के पास ये वाले एलिमेंट्स हैं: गॉट है, एनिमल है, कैमल है, डियर है और लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बताना ये है कि फैसल और उस्मान के पास कितने मुख्तलिफ
जानवर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि फैसल और उस्मान के पास, फैसल के पास ये वाले एनिमल्स हैं और उस्मान के पास ये वाले एनिमल्स हैं। अब बताना है कि फैसल और उस्मान के पास कुल कितने मुख्तलिफ जानवर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फैसल और उस्मान के पास, जो दोनों के पास कौन कौन से जानवर हैं, सबसे पहले उनको लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फैसल और उस्मान के पास ये कैमल जो है, ऊंट जो है, ये फैसल के पास भी है और उस्मान के पास भी है। इस तरह ये डियर जो है ये फैसल के पास भी है और उस्मान के पास भी है। तो सबसे पहले हम इनको लेते हैं। ये कैमल है और ये डियर है जो फैसल और उस्मान दोनों के पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनके अलावा देखते हैं कि फैसल और उस्मान के पास और कौन से जानवर हैं। तो ये हॉर्स जो है ये फैसल के पास है, इसको लेते हैं। और ये काऊ जो है ये भी फैसल के पास है, इसको लेते हैं। अब देखते हैं ये गोट है, ये उस्मान के पास है, इसको लेते हैं। और ये लाइन जो है ये उस्मान के पास है, इसको लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फैसल और उस्मान के पास जो जानवर दोनों के पास हैं उनको लिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये बात याद रखनी है, ये जो कैमल या डियर है इसको आपने डबल नहीं लेना, बल्कि इसको आपने एक दफ़ा ही लेना है। और इसके बाद जो फैसल और उस्मान के पास मुख्तलिफ एनिमल्स हैं उनको आपने लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि फैसल और उस्मान के पास कुल कितने मुख्तलिफ जानवर हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एनिमल जो हैं ये उस्मान और फैसल के पास हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये फैसल के पास 1 2 3 4 फैसल के पास हैं और 4 ही उस्मान के पास हैं। तो ये इनका टोटल जो है वो 8 बनता है। लेकिन आपने फैसल और उस्मान के पास जो मुख्तलिफ जानवर आए हैं ये 6 लिए हैं। इनको, कैमल को और डियर को आपने जो है डबल नहीं लिया बल्कि सिंगल ही लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को अब हम अप्लाई करते हैं नंबर्स पर। ये दो मुख्तलिफ सेट्स लेते हैं। ये ए सेट है हमारे पास और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3
4 5 and 6. और एक दूसरा सेट है बी सेट, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 and 7. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का सेट ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये आपने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनियन को डिनोट किया जाता है यू से, तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे सेट ए, और ये यूनियन, यानी यूनियन में आपने ये यू जो है वो डालना है। ए यूनियन बी। तो पहले आप ए सेट लिखेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 and 6। फिर आप यूनियन का सिंबल डाल लेंगे। फिर आप बी सेट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 and 7। अब आपने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी ये आएगा तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली एग्जाम्पल को आप जहन में लाएं। तो सबसे पहले आप वो एलिमेंट्स लिख लें जो ए और बी दोनों में हैं। तो 1 ए में भी है, बी में भी है। इसके बाद 3 ए और बी दोनों में है, 5 ए और बी दोनों में है। तो ये आ जाएगा 1 3 5। अब इसके बाद जो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। इसके बाद ए के एलिमेंट्स हैं 2
4 6 और इसके बाद जो बी का एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। बी का है 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ए और बी का यूनियन। तो इसको हम यह वो तरतीब से लिख लेते हैं। अगर ना भी लिखें तो ये करेक्ट है। तो यह आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ए यूनियन बी। यानी इसमें पहले आपने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो ए और बी दोनों में हैं, यानी 1, 3, 5। और इसके बाद फिर आपने ए के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर बी के एलिमेंट्स लिख लिए और फिर उनको तरतीब से लिख दिया है। तो ये आता है ए यूनियन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बी यूनियन ए भी फाइंड कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि पहले आप बी सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का इधर बी सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर आप जो है वो ए सेट लिखेंगे। और आप देखेंगे कि जो बी यूनियन ए आता है वो भी यही सेट जो है वो आएगा। बी यूनियन ए वो भी यही सेट आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी को कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट, कि दो सेट्स ए और बी का यूनियन एक ऐसा सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये उन तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए, जो कि सेट ए में है, और या इन सेट बी, या सेट बी में है, या और इन बोथ, या दोनों सेटों में है। तो ऊपर वाली एग्जांपल में आपने देखा है कि हमने जब ए यूनियन बी निकाला था तो इसमें हमने तमाम एलिमेंट्स लिखे थे जो ए के भी हैं और बी के भी हैं या दोनों में हैं। तो जो एलिमेंट्स दोनों में आए थे, ये बात आपने याद रखनी है कि उसको उन एलिमेंट्स को आपने एक दफ़ा ही लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड, दो सेटों के यूनियन को कैसे डिनोटेड किया जाता है? ऐसे डिनोटेड किया जाता है, पहले ए सेट लिखेंगे, फिर यू डालकर फिर बी सेट लिखेंगे। ये यू जो है ये यूनियन की सिंबल है, ए यूनियन बी। और इसको पढ़ना कैसे है? एंड रीड एज
ए यूनियन बी, और इसको आपने पढ़ना है ए यूनियन बी, यानी दो सेटों के यूनियन को आप लिखेंगे इस तरह ए यूनियन बी, और इसको रीड करना है ए यूनियन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ए यूनियन बी फाइंड किया था, और फिर आपने बी यूनियन ए फाइंड किया, तो हमने देखा कि दोनों जो है सेम आते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, यानी ए यूनियन बी जो है ये इक्वल आता है बी यूनियन ए के। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है इस पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये है कि दो सेटों का आपने यूनियन जो है वो कैसे निकालना है और उनको आपने कैसे लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि दो सेटों का यूनियन जो है वो आपने कैसे निकालना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने सीखा है यूनियन ऑफ सेट्स। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आप सीखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप जो है कमेंट्स में उस बात को लिख दें, फिर इंशाअल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।